विगत 24 घंटे में जो नए मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव के वो 31 हैं और कुल अब तक जो पॉजिटिव पाए गए मामलों की संख्या है 359। हम लोगों ने अभी तक 19,851 टेस्ट किए हैं, 19,851। पिछले 24 घंटे में 7 व्यक्ति 7 इलाज के दौरान ठीक होकर के घर जा चुके हैं। इस प्रकार ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 64। इन पूरे आंकड़ों को देखें तो हमारे पास आज के डेट में 293 एक्टिव केसेस हैं जो विभिन्न आइसोलेशन वार्ड्स में या डेडिकेटेड कोविड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाजरत है। प्रभावित जिलों की संख्या में पिछले 24 घंटे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये जो 31 मामले आए हैं ये 25 जिले जो पहले आपको कल हम लोगों ने बता दिया था उन 25 जिलों में ही शामिल है। जो स्क्रीनिंग की स्थिति है उसमें अब तक हम लोग 74,59,000 घरों का सर्वेक्षण करा चुके हैं और 3,082 व्यक्ति को बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत मिली है। उनमें से हम लोग 1909 व्यक्तियों का सैंपल भी ले चुके हैं। जहां तक यह प्रश्न है कि हाल के दिनों में इतनी तेजी से ज्यादा मामले प्रतिवेदित हुए हैं, उसके पीछे क्या वजह है? और इस प्रश्न में ये भी जोड़ा गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उसमें इस आंकड़े में उनकी क्या भूमिका है। तो देखिए, जो हाल के दिनों में जो भी नए मामले आए हैं उसमें विशेष रूप से 2 पहलू महत्वपूर्ण हैं। पहला महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उन सबों का हम क्लोज कांटेक्ट, जो हाई रिस्क कांटेक्ट है, उसके अलावा जो सोशल कांटेक्ट है सेकेंडरी लेवल पे, उनका भी ट्रेसिंग करते हैं। 24 घंटे के अंदर हम ट्रेस कर लेते हैं यथासंभव और उसके बाद उन सबको क्वारंटाइन करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस सैंपल को टेस्ट कराते हैं और प्रयास ये रहता है कि अगर उसके कॉन्टैक्ट्स में कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति हो तो फिर उसका जो है आम लोगों से मिलना जुलना, जो क्वारंटाइन पीरियड है जब तक ये निगेटिव ना हो जाए तब तक ना हो। इसलिए जब ये बहुत एग्रेसिवली इस काम को किया जा रहा है तो नए नए मामले मिल रहे हैं। जैसे मुंगेर का मामले को आप देखेंगे, रोहतास के मामले को देखेंगे, बक्सर के मामले को देखेंगे, कैमूर के मामले को देखेंगे, यहां तक कि पटना के भी मामले को आप देखेंगे, तो उसमें यही है कि सोशल कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनका सैंपल लिया गया और जांच कराया गया तो हमें उनमें पॉजिटिव केसेस मिले। इस कारण से जब एक केस आता है तो उस केस कॉन्टैक्ट्स के लोग जांच होने पे उनकी संख्या बढ़ती है। दूसरा का जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वह है बाहर से आने वाले व्यक्तियों के संबंध में। तो पूर्व के दिनों में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस विषय पर प्रकाश डाला था, लेकिन ये सही है कि बाहर से अभी जो लोग आए हैं उनमें से कई लोगों की जांच कराई गई है, कई लोग तो सीधे अस्पताल गए और वहां उनकी जांच हुई और सोशल कांटेक्ट उनका नहीं हो पाया, उन्होंने अच्छा काम किया था। तो ऐसे लोगों की संख्या भी इधर बढ़ी है। मुझे याद है कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 12 का आंकड़ा दिया था, अभी यह 36 है। आज की तिथि में 36 ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल के दिनों में दूसरे राज्यों से आए हैं और जिनकी जांच कराई गई है और जांच में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर इसका ब्रेकअप लिखना चाहें तो जिलावार मैं संख्या आपको बता सकता हूं। भागलपुर में 1 मामला ऐसा आया है, बांका में ऐसा 2 मामला है, औरंगाबाद में ऐसा 5 मामला है, अरवल में ऐसा 4 मामला है, सारण में 1 केस है, भोजपुर में 1 मामला है, शिवहर में 1 मामला है, पूर्वी चंपारण में ऐसे 4 मामले हैं, गया में 1 मामला है, पटना में 5 मामला है, मधुबनी में 5 मामला है, गोपालगंज में 4 हैं, दरभंगा में 1 है और पूर्णिया में 1 है। शिवहर में जो
मामला है वो निवासी पूर्वी चंपारण के हैं। तो इस प्रकार इन दोनों कारण से हम लोग जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं, तो उसमें हमको मामले प्रतिवेदित हो रहे हैं और उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं ताकि संक्रमण आगे न बढ़े और चेन को तोड़ा जा सके। जहां तक एक प्रश्न का है थर्ड स्टेज का, तो अभी उस संबंध में कहा जा सकता है कि जितने भी अभी मामले हमारे पास आ रहे हैं उनमें हम एक चीज पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा मामला, और बाहर आने पर हम लोग जो उनका जांच कर रहे हैं उससे मिल रहा है। बहुतायत मामले वैसे ही हैं और एक क्लस्टर्स में है, कहीं कहीं अन्य जिलों में, जैसे मुंगेर में क्लस्टर्स में है, सिवान में क्लस्टर में था, अभी उनमें से काफी लोग ठीक हो चुके हैं, नालंदा में क्लस्टर में था। तो कुछ क्लस्टर्स में इस तरह के मामले हैं और अधिकांश मामलों का या तो कॉन्टैक्ट ट्रेस्ड है या फिर उनका ट्रेवल हिस्ट्री है। तो इसलिए अभी हम लोग जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में काम कर रहे हैं और समय समय पर आपको जैसी परिस्थितियां होंगी और जैसे आंकड़े होंगे, स्वास्थ्य विभाग एवं बिहार सरकार का जो निर्णय होगा उससे हम आप लोग को अवगत कराते हैं। धन्यवाद।